श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत कथा के अंतर्गत आज हम आप सभी भागवत कथा के द्वितीय दिवस द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भैया, मैंने कल भी कहा था कि दुनिया में बहुत सारे कार्य हैं जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार उसे संपन्न कर लेता है। कोई जन बल, समूह बल, तप बल, पुत्र बल, पुत्री बल इत्यादि से वो संपन्न करता है। लेकिन गोविंद कथा श्रवण और भगवान नाम स्मरण तो ये किसी बल से संभव नहीं है। संभव है तो केवल और केवल गोविंद और गुरु की कृपा बल से संभव है। इसके बिना ये संभव नहीं। इसीलिए भागवत का एक बड़ा ही पावन श्लोक, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के संचित भाग्य रूपी कमल का उदय होता है, कमल का प्रादुर्भाव होता है, तब जाकर कहीं इस मनरूपी शुष्क मरुभूमि में गोविंद कथामृत पान करने का जिज्ञासाएं प्राकट्य लेती है। इस बात की टीका करते हुए संत श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है कि ये साधारण पुण्य, साधारण कर्म और साधारण भाग्य का यह फल नहीं कि आपको कथा और भगवत प्रीति की प्राप्ति हो जाए, भगवान नाम की प्राप्ति हो जाए। लोगों ने पूछा, वल्लभाचार्य जी आपने कहा कि ये किसी साधारण कर्म धर्म पुण्य आदि की उपलब्धि नहीं कि हमें कथा की प्राप्ति हो गई, तो आप बताने की कृपा करें कि किस पुण्य का, किस भाग्य का यह फल है कि हमें कथा की प्राप्ति हुई है। श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, सुनो, भगवत भागवत परिचर्या पुण्यम जन्यम। किसी न किसी जन्म में आपसे भगवान के दिव्य, भगवान के लाडले दुलारे प्यारे, जो उनके प्राण प्यारे भक्त जन हैं, उन भक्तों की कभी आपसे उनकी सेवा बन गई होगी। आपने कभी किसी जन्म में या इसी जन्म में किसी अच्छे महात्मा की आपने सेवा किया, जो भगवत प्राप्त महात्मा हो, भगवत दर्शन प्राप्त महात्मा हो, वैसे महात्मा की जो सेवा आपने किया, उन महात्मा का सेवा का फल स्वरूप ही कथा है। वल्लभाचार्य जी का कहना है कि संसार के किसी वैदिक तांत्रिक आदि किसी भी धर्मा अनुष्ठान, किसी भी उपासना, किसी भी व्रत अनुष्ठान आदि, जप तप साधन आदि में इतनी सामर्थ्यता कहाँ कि वो जीव को कथा सुनने के जिज्ञासा उसके हृदय में प्रकट कर दे। ये तो केवल और केवल कर सकते हैं, तो एक कर सकते हैं, कौन? जो भगवान के भक्त होंगे। उन्हीं की कृपा से किसी जीव के भीतर हरि कथा श्रवण करने की जिज्ञासाएं प्रकट लेती हैं। क्या वल्लभाचार्य जी ने रचना की है? अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
वल्लभाचार्य जी जब अपनी मन की आंखों से ठाकुर को देखा तो कहा कि मधुर ही मधुर है। अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नैनम मधुरम, हसितम मधुरम, सब कुछ मधुर है। इतने सुंदर भगवान। गमनम मधुरम, वेणु मधुरम, रेणु मधुरम। ऐसे श्री संत वल्लभाचार्य जी का मत है कि संतों की सेवा का ही ये फल है कि जीव को गोविंद कथामृत पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। गोविंद कथा पान करने की जिज्ञासाएं प्राकट्य लेती है। तो इस प्रकार से हम आप सबों के ऊपर श्री गुरु गोविंद साधु संतों की असीम अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा का फल स्वरूप ही कि आज इस नामापुर के परम पवित्र बागमती के किनारे बैठकर ब्रजकिशोर जी के यहाँ हम आप सभी अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। जीवन का सर्वोत्तम लाभ भी इसी में है कि भैया जिस जीवन में, जिस शरीर से गोविंद कथा पान और गोविंद नाम स्मरण न हो, वो जीवन ही बेकार है। सनकादि कहते हैं धिकम, धिक्कार है ऐसे मनुष्यों का, ऐसे जीवों का। तम भूमि भार रूपा, ऐसे पुरुष, ऐसे मानव भूमि के भार हैं, पृथ्वी के भार हैं, जो भगवान राम कृष्ण की चर्चा न ही सुनते, न ही सुनाते, न ही उनके नामों का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं पुत्रवती जबती जग सोई, रघुपति भक्त जाके सुत हुई। माता तो वही माता हैं जिनके पुत्र कोई भगवान का लाडला दुलारा प्यारा भक्त बन जाए, वही माँ माँ है, वही माँ पुत्रवती है। इसलिए गोविंद कथा पान करना ही मानव का परम धर्म, परम लक्ष्य, परम सार्य, परम कर्तव्य है। ऐसी सत्संग की महिमा है, भागवत की महिमा है। भाग्यो दैन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब ऐसी कृपा संतों की, गुरुजनों की होती है तो क्या होता? सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। तब जाकर मम, हम सबों को, लभते, ये कथा का लाभ प्राप्त होता है। पुरुषो यदा वै, सभी पुरुषों को। और जब ये सत्संग, ये कथा की प्राप्ति हो तब क्या होता? नाशम विधाय ही तदोद्येते विवेकः। आपके भीतर नाशम विधाय ही, आपके भीतर जो अज्ञान भरा पड़ा है उसे नष्ट कर डालते कौन? कथा महाराज। और आपको भीतर सुंदर विवेक की प्राप्ति होती है। और जब सुंदर विवेक की प्राप्ति हो जाए तो विवेक क्या है? विवेक की पुष्टि करते हुए भगवान शंकर रामचरितमानस में कह रहे हैं विवेक क्या है? क्या विवेक है कि हमने घर बना लिया, ये विवेक है? मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये विवेक है क्या? नहीं। विवेक कहते हैं भगवान शंकर, विवेक क्या है? मैया पार्वती को बुलाकर एक दिन बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे पार्वती मैं अपना अनुभव बताता हूं। क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। सत क्या है? जीवन में
जीवन की सार्थकता किसमें है, जीवन का परम लाभ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सब बेकार है। इस संसार में फंसने की कोशिश करने वाले जीव मूर्ख हैं। इसलिए अगर जीव कल्याण चाहते हैं तो एकमात्र भगवान राम कृष्ण को भजो। सत हरि भजन, भगवान का भजन ही परम सत्य है। मैया ने कहा, माँ पार्वती कहते हैं, बाबा आपकी खोपड़ी तो खराब नहीं है गई, बिगड़ तो ना गई। बाबा बोले, नहीं नहीं, मैं अभी भांग खा के नहीं आया हूं, अभी मैं एकदम ठीक हूं। बोलो राधे राधे। बोले, देखो तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूं। मैया ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान का भजन ही सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, तो ये आपके जो भक्त हैं, ये भक्त आपके ऊपर गंगा जल चढ़ाते हुए कामर लेकर के पीठ पे कंधे पे जल लेके बम 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 करते आते हैं, तो क्या ये मूर्ख है, पागल है? बता दो भैया। आजकल तो बम का नाम भी बोलना बड़ा गुनाह है, कहीं पुलिस वगैरह ना आ जाए। बोलो राधे राधे। बहुत जमाने की बात है, एक पंडित जी कथा कह रहे थे, अब कथा में बम उन्होंने बोल दिया। भैया उस समय आतंकवाद का बड़ा ये था, बम उन्होंने कहा, महाराज फोर्स आई और अरे कहाँ बम 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 खोज ले। बोलो राधे राधे। मैया कह रही, बाबा लोग पागल हैं क्या, मूर्ख हैं क्या, जो सबको छोड़ करके बम बम करते हुए गंगा जल लेकर आपके मस्तक पे चढ़ाने आते हैं, और आप कह रहे हो सत हरि का भजन है। भगवान का भजन ही सर्वोत्तम साधन है जीव के कल्याण के लिए, तो लोग आपके पास क्यों आते हैं? बाबा कहते हैं, जिसको इस बात की प्रमाण की आवश्यकता और रामचरितमानस उठा के देख सकते हैं। मैं मनमुखी कोई बात नहीं कहता, प्रमाण सहित कहता हूं। भोले वाह की कहे कि देखो बात ऐसी है, लोग अभागे हरि तेजहूं आयो मेरे पास, किस लिए? विषय सुख लागे। लोग तो अभागे हैं, बेकार हैं, सही में उनका खोपड़ी खराब हो रखा है। क्यों? क्योंकि वो परमपिता पर ब्रह्म परमेश्वर को छोड़ करके मेरे पास आ रहे हैं। अरे मेरे पास भी आते और गंगा जल लेकर के आते, और गंगा जल भी लाने में न वो अपने आप को असमर्थ महसूस करते, तो केवल और केवल करुणा से, दीन से, अर्थ भाव से, दीन भाव से केवल और केवल आकर के अपने हृदय से व्यथित होकर कृष्ण प्रेम की, राम प्रेम की लालसा लेकर के आते, और विरह से व्यथित होकर के केवल मेरे मस्तक पे एक बूंद अपने आंसू का वो जल गिरा देता। मैं सच कहता हूँ पार्वती, मैं गंगा जल अपने मस्तक पे धारण करके डूब ना सका यार, मैं उसके एक बूंद आंसू में डूब जाता। लेकिन कोई ऐसा नहीं, सब आता है बम 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 जल लेकर के, दूध लेकर के, घृत शहद शक्कर आदि लेकर के, कहता है हे भोलेनाथ बस मेरा एक फ्लैट बन जाए, हे बाबा बस मेरे पास एक गाड़ी हो जाए, ये प्लॉट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसी विषयी कामना लेकर के आते हैं, ऐसे विषयी लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं सच्ची बताता हूँ कि हे पार्वती, जो कुछ ना मुझसे मांगता, जो मुझसे कुछ न मांगता और आता है, जल भी चढ़ाता, सेवा भी करता है, सब कुछ करता है, मैं उसे क्या देता हूँ? भैया कोई व्यक्ति आपको क्या देगा? जिसके पास जो होगा वही तो देगा। किसी के पास बम है तो बम पकड़ा देगा, किसी के पास माला झोली है तो माला झोली पकड़ा देगा, किसी के पास धन है तो धन पकड़ा देगा, किसी के पास अन्न है तो अन्न पकड़ा देगा, रोटी है रोटी पकड़ा देगा। जिसके पास जो होता है दुनिया को वो दे डालता है। ऐसे तो आजकल कोई देता नहीं, लेकिन कुछ भी दे देता है। अब भोलेनाथ के पास क्या है आप तो सब जानते हो। मैया
से बाबा कहते हैं कि केवल कुछ ना मांगे मुझसे और केवल आके मुझे जल चढ़ाए, सेवा करे, तो मैं उसे क्या दूंगा? मेरे भीतर जो मेरे राम बैठे हैं, मैं अपने भीतर से वो राम को निकाल कर उसके हृदय में अवस्थित और स्थापित कर दूंगा। क्योंकि भगवान शंकर भी क्या, तुम पुण्य राम राम दिन रात, वो हमेशा निरंतर राम 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 जपते रहते हैं। इसलिए आप कहीं भी जाओ, किसी देवी की उपासना करो, किसी देवता की उपासना करो, किसी की भी आप सेवा पूजा अभ्यर्चना आदि कुछ भी करो, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, क्या? भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। आप जिसकी सेवा करो, जिसकी पूजा करो, कोई मना ना है, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। अगर किसी देवता की उपासना करने के बाद आपके भीतर यह चाहत है, यह लालसा है, यह जिज्ञासा है कि संसार का अमुख वस्तु मुझे प्राप्त हो, तो आपने उपासना करके अपना सारा परिश्रम बेकार कर दिया। क्योंकि भैया इस मानव देह की उपलब्धि संसार सुख नहीं है, संसार का भोग और विलास नहीं है, इस मानव देह की उपलब्धि तो भगवान का परम पद है। भैया यहाँ कोई और बैठे होते तब तो मैं महात्मा में जाता, लेकिन आप श्री ब्रजकिशोर ठाकुर जी बैठे हैं, तो मैं तो अभी इनके लिए भूमिका ही बांध रहा हूँ। भूमिका बंधे तब तो फिर उस पे कुछ हो बोलना पड़ेगा। तो मानव जीवन का एक ही लक्ष्य भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। इस सत्संग की पुष्टि करते हुए जीव को सत्संग से क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सत्संग, ये कथा की प्राप्ति भी तभी हो सकती है जब राम की कृपा हो जाए। और इस सत्संग और इस कथा के बिना क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई। आप कुछ भी कर लो, सारे शास्त्र पढ़ डालो, सारे पुराण पढ़ डालो, दुनिया के सारे ज्ञान आपके पास हो, लेकिन विवेक न हो, सब फीका है। भैया ये विवेक कहाँ? ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, ये पोथी में विवेक नहीं मिलता। विवेक चाहिए तो सत्संग करो, क्योंकि यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग
सत्संग करो, वक्त नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। भैया ये अवसर फिर नहीं मिलने वाला, इसलिए क्या करो, सत्संग करो, क्योंकि ये वक्त हिलने और डुलने का नहीं है। क्या करो, सत्संग करो। और कैसे? जब आप सत्संग करोगे, भजन करोगे तो बड़ी बड़ी व्यवधान आती है, संसार आपके विरोध में खड़ी हो। इसलिए चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति से लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा बिक जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, 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 प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी, प्रतिकूल चले नर नारी हो, फूल चले नर नारी। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जाते, चाहे नई आफत आवे, चाहे नई आफत आवे। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। और क्या? व्यवहार सिखाना हो जिसको, 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 अब पार करना हो जिसको, अब पार उतरना हो जिसको, अब पार करना हो जिसको, अब पार उतरना हो जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग
क्योंकि ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करो, सत्संग करो, सत्संग करो। और भैया अंतिम पंक्ति तो बड़े मजेदार की है, यहाँ करें व्यवहार सिखाना हो जिसको, जिसको व्यवहार का ज्ञान नहीं हो, जिसको सीखना और सिखाना हो। और यही नहीं भैया, जिसका व्यापार मंदा चलता हो। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है व्यापार चलाना हो जिसको, जिसको व्यापार चलाना हो। और यही नहीं भव पार उतरना जिसको हो, इस भव सागर से जिसको भी पार उतरना हो वो क्या करे, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो।